बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप बेसन से मज़ेदार किस्म का सालन जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में झटपट तैयार हो जाता है। आपके घर में कोई बच्चा हो या फिर बड़ा, इस बेसन से बने मज़ेदार सालन को खाने से इनकार नहीं कर सकता। जब आप मेरे इस तरीके को फॉलो करके ये बेसन का सालन बनाएंगे, तो फिर इसको आए दिन बनाने की फरमाइश शुरू हो जाएगी, जैसा कि मेरे घर में होती है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मज़ेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ 1 कप बेसन से मज़ेदार किस्म का सालन। 1 कप हम बेसन लेंगे और बेसन ये साफ सुथरा बिल्कुल छना हुआ बेसन है। उसके बाद हम बेसन में 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं कूटा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच। उसके बाद हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी, इससे ज़्यादा हम सोडा नहीं डालेंगे। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से फेंट लूँगी। बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। जब तक बेसन बहुत अच्छी तरह से नहीं फिटेगा, तो जो सालन हम तैयार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा तैयार नहीं होगा और इसकी फुल्कियाँ भी बहुत अच्छी नहीं बनेंगी। ये देखिए हमने बेसन को फेंट लिया है और इसको फेंटने में तकरीबन मैंने आधा कप पानी लगाया है। उसके बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच पानी और डालूँगी और डालकर इसे थोड़ा और थिन करूँगी और उसके बाद मैं इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फेंटूँगी। ये देखिए बेसन का कलर फेंटने की वज़ह से बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छी तरह फेंटने की एक निशानी और बताती है। ये देखिए बेसन को मैंने इस पानी में ड्रॉप किया है, तो ये ऊपर की तरफ तैर रहा है। इसका मकसद है कि बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह से फिटा हुआ है और अब हम बेसन को एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद हम सालन की ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ें ग्राइंड करते हैं, जिसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्च लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और टमाटर 3 अदद छोटे साइज़ का था मेरे पास, तो मैंने वो इस्तेमाल किया है क्योंकि ये मेरे अपने गार्डन का टमाटर है। मैं ये देखिए इस साइज़ का ये टमाटर था और हरा धनिया आधा कप है, ये डंडियों के समेत मैंने इसमें डाला है। ये देखिए डंडियाँ सारी इसमें मौजूद है। इसे डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि टमाटर का अपना पानी होता है, धनिया में भी काफ़ी हद तक पानी होता है, तो इससे बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। ये देखिए हमारा कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए जो ब्लेंडर की जार में जो मसाला हमारा बचा हुआ था, उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच पानी डाला है और डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके डाल दिया। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में मैं फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल डालूँगी। ये मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, थोड़ा-सा ऑयल डाला है और डालकर इसमें मैं पकौड़ों को डालना शुरू करूँगी। ये मैं छोटी-छोटी सी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। आप अपने पसंद के मुताबिक बना लें, थोड़ा बड़ा बना लें या इसी साइज़ की बना लें। तो मैं तो इसी साइज़ का बनाती हूँ क्योंकि ये खाने में भी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इन पकौड़ी को तल लेना है और आँच को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम में रखा हुआ, बहुत तेज़ आँच में नहीं तलिएगा क्योंकि अंदर से ये पकौड़े जो है नहीं पकेंगे। और अब ये देखिए कि हमारे पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से तलना शुरू हो गई हैं और ये तल रही, इसका कलर भी देखिए कितना चेंज हो रहा है और इसे आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करें। ये देखिए बस इस तरह का इसका कलर होना चाहिए और अब ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ किस कदर सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। उसके बाद मैंने ग्रेवी के लिए 4 खाने के चम्मच इसी कढ़ाई में तेल लिया है और उसमें आधा चाय का चम्मच मैंने साबित ज़ीरा डाला है और उसके बाद कुछ खड़े मसाले डाले हैं जिसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा है और इलायची 2 अदद है और लौंग भी 2 अदद है। इन दोनों मसालों को डालने के बाद मैं इसे थोड़ा-सा कड़कड़ाऊँगी और आँच मैंने धीमी रखी है। उसके बाद मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था, उस मसाले को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि मसाले का स्मेल निकल जाए, वरना तो खाने में मसाले का स्मेल बहुत ज़्यादा आता है। इसमें मैंने ना ही लहसुन का इस्तेमाल किया है और ना ही प्याज़ का। ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। उसके बाद अब हम इसमें कुछ पिसी हुए मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने पिसी लाल मिर्च डाला है, वो आधा चाय का चम्मच है। हल्दी पाउडर ये 1/4 चाय का चम्मच है, नमक आधा चाय का चम्मच है, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को डालने के बाद इसे मैं फिर धीमी आंच में 2 मिनट तक भूनूंगी ताकि मसाले की मज़ीद स्मेल भी निकल जाए और इसमें एक सोंधापन आ जाए। क्योंकि मसाले को अगर आप धीमी आंच में भूनेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। ये देखिए उसके बाद मैंने इसी तेल में 1 खाने का चम्मच बेसन का डाला है और अभी भी मैंने आंच धीमी रखी हुई है।
उसके बाद हम इस बेसन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने और ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए और बहुत सोंधी सी इसमें स्मेल आने लगे। उसके बाद अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसे डालें, वरना स्किप कर दें। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने आधा कप दही का डाला है। दही डालने के बाद भी मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आँच मैंने अभी तक धीमी रखी हुई, बहुत तेज़ आँच में ये सारे प्रोसेस को नहीं करना है, वरना तो मसाले भी जल जाएँगे और दही भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। ये देखिए किस कदर दानेदार और ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हुई है और इसका तेल भी सारा ऊपर आ गया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी लग रही है कि इसमें ना ही प्याज़ डला है, ना ही इसमें मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो ये बगैर इसके बस झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप झटपट तैयार करें। उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी का डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपने जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालें। पानी डालने के बाद मैं इसके ढक्कन को ढक दूँगी और ढककर इसे दरमियानी आँच में 5 मिनट तक पकाऊँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रेवी हमारी पकना शुरू हो गई है। अब ये देखिए, आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करिए, कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इस स्टेज पर आकर हम पकौड़ियाँ ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। पकौड़ियों को ग्रेवी के अंदर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का डालूँगी, 2 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसे ढककर मैं 10 मिनट तक पकाऊँगी। आँच बिल्कुल धीमी रखना है और धीमी आँच पर पकाने के बाद चूल्हा को मैं बंद कर दूँगी और बंद कर कर ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा ज़बरदस्त सा ये बेसन से बने पकौड़ियों का सालन तैयार हो गया है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। आप इसे चावल से खाएँ, इसे पराठों से खाएँ, इसे रोटी से खाएँ, किसी तरह भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जब तक मैं सालन को डिश आउट करती हूँ, आपसे एक गुज़ारिश और एक इल्तमास है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरी मेहनत आपको कितनी पसंद आई है। अच्छा, आप इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।